नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके साथ उच्चतम शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय गांधी विद्या मंदिर श्रद्धार शहर से एमएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन कंटेंट पॉइंट है शिक्षा शास्त्र या शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति तथा शिक्षा का समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाए। शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उन्नति के लिए उन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप एवं समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जनसमूहों, संस्थाओं तथा समितियों का अध्ययन करता है। जॉर्ज पेनी इनको शिक्षा या शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इसमें कहा है कि शिक्षा का सामूहिक जीवन पर तथा सामूहिक जीवन का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। उसने ये भी बताया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना अति आवश्यक है। जॉन डीवी ने भी अपनी पुस्तक स्कूल एवं समाज तथा जनतंत्र और शिक्षा में शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकार करते हुए शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना है। समाजशास्त्रीय मुख्य रूप से शिक्षा पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव, शिक्षा की प्रकृति और सामाजिक परिवर्तनों में शिक्षा की भूमिका आदि पर प्रकाश डालते हैं। अन्य शब्दों में समाज के कौन से पहलू यथा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू जो शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। दरअसल किसी भी समाज की संरचना, उसकी ज़रूरतें, उसमें उपलब्ध अलग अलग तरह के स्रोत ही उस समाज की शिक्षा नीति के आधार भूमि तय करते हैं। एस.सी. दुबे ने अपनी पुस्तक शिक्षा और समाज का भविष्य में लिखा है कि शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। एक और शिक्षा परंपरा की धरोहर, तो दूसरी ओर वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धरोहर को या संस्कृति को आगे स्थानांतरित करती है और इस तरह संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है शिक्षा। दूसरी ओर पारिस्थितिकी परिवर्तन उसे अनुकूलन का साधन बनाने की प्रेरणा देते हैं। अपने इस पक्ष में शिक्षा परिवर्तन का माध्यम बनती है। ये परिवर्तन की दिशा निर्धारित कर उसके वैकल्पिक प्रतिरूप प्रस्तुत करती है, प्राविधिक साधन जुटाती है, यानी टेक्निकल रिसोर्सेस जो उपलब्ध करवाती है और नवाचारों के लिए भावभूमि अर्थात पृष्ठभूमि निर्मित करती है। शिक्षा के ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि परंपरा की अपेक्षा यदि समाज को दोहरीहीन बनाती है तो परिवर्तन की अस्वीकृति या मंद गति सांस्कृतिक पक्षपात प्रमाणित करती है। वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए इन दोनों कार्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया कहते हुए शिक्षा के सामाजिक आधार को निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है, शिक्षा के उद्देश्य समाज की जरूरतों के अनुसार तय किए जाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के विभिन्न अंग निरंतर ही समाज के स्वरूप से प्रभावित होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया पर खर्च होने वाला खर्च समाज से ही आता है और शिक्षा प्रक्रिया के तीनों अंग शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम त्रिमुखी व्यवस्था है, समाज का ही अंग है। शिक्षण की सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण पद्धतियां समाज के स्वरूप पर निर्भर करती हैं। शिक्षा के
स्वरूप में आने वाले परिवर्तन भी समाज की बदलती हुई ज़रूरतों यानी बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। शिक्षा की प्रक्रिया जहाँ एक और वर्तमान की स्थितियों से है तथा बाहरी स्वरूप से प्रभावित होती है या बदलती है, वहीं उस समाज की संस्कृति से नियंत्रित भी होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य में हैरिंगटन ने शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों को इस प्रकार से बताया है। सामाजिक प्रगति के लिए शिक्षक तथा स्कूल के कार्यों का सामाजिक संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना, विद्यालयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों का अध्ययन करना, छात्रों पर पड़ने वाले सामाजिक तत्वों के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखकर सामाजिक दृष्टि से शैक्षिक पाठ्यक्रम का निर्माण करना और जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना। शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुसंधान विधियों का प्रयोग करना, ये उद्देश्य हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के। शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र, तो शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत अधोलिखित बातें जो है उनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र अधोलिखित बिंदुओं के आधार पर वर्णित किया जा सकता है। शिक्षक एवं छात्रों का परस्पर संबंध, समाज में शिक्षक की स्थिति, सामाजिक आवश्यकताएं एवं समस्याएं और विभिन्न सामाजिक इकाइयों के परस्पर संबंध, बालक एवं विद्यालय पर सामाजिक जीवन का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रिया में रेडियो, सिनेमा या प्रेस का मूल्यांकन, व्यक्ति एवं समाज की प्रगति हेतु पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन, क्योंकि पाठ्यक्रम समाज आगे भविष्य में किस प्रकार के जो है नागरिक चाहता है वो सब पाठ्यक्रम में निर्धारित होता है। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रगति के साधनों का मूल्यांकन, ये क्षेत्र